राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए, आज हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये धोती और ये इस तरह की धोती पोशाक बनाई है और इसके साथ हमने मुकुट भी बनाया है। ये इस तरह पीछे जाके बन जाएगी और बहुत ही सुंदर लगेगी। और ये मुकुट हमने कॉटन के फैब्रिक से ही बनाया है। लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। तो ये पोशाक हमने 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, हमने इस तरह से एक फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 6 इंच है और इसको हमने इस तरह से बीच में फोल्ड कर लेना है। हमें यहाँ पे फोल्ड करने के बाद इसे यहाँ से 2-3 तरफ से हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसे अंदर बाहर की तरफ टर्न कर देना है। सीधी साइड से हमें इसे बाहर की तरफ निकाल लेना है। उल्टी तरफ हमें सिलाई लगानी थी और बाहर की तरफ सीधी साइड हमें निकाल लेनी है। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे अपने फैब्रिक को और सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे या तो आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हो, जैसे आपके पास फ्रिल्स वाली लेस होती हैं, या फिर आप इसमें गोटा पत्ती की लेस का यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आराम से इसको सीधा कर लीजिएगा। आप प्रेस करके भी इसको सीधा कर सकते हैं। प्रेस करके इसको बिल्कुल मतलब सीधा हो जाएगा ये। और अब हम इस पर अप्लाई करेंगे जो गोटा पत्ती की ये लेस होती है। तो इसके हम यहाँ पे इस तरह से पहले हम एक लेयर को किनारे के ऊपर लगाएंगे, फिर उसमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए फिर दूसरी लेस लगाएंगे और फिर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम उसमें तीसरी लेस लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने गोटा पत्ती की लेस को अटैच करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से सीधी सीधी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस पोशाक को बनाने में। ये बिल्कुल ही आराम से हमारी बन के तैयार हो जाएगी। ये हमारी सीधी सीधी गोटा पत्ती की लेस हमने इसमें अटैच करनी है। बहुत ही आराम से हमारी धोती पोशाक ये बन के तैयार हो जाएगी। और ये गर्मियों में भी लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। ये हैवी भी है और लाइट वेट भी है, मतलब अच्छा लुक भी देगी। आप किसी भी फेस्टिवल पे इसको आप पहना सकते हो लड्डू गोपाल जी को। और इस तरह से हमने अपनी लेस को अटैच कर लेना है और धीरे धीरे हमने सारी लेयर्स को अटैच कर देना है। तो ये देखिए, हमने 3 लेयर्स इसमें लगा दी हैं और इस तरह से हमने इसमें 3 लेयर्स को अटैच कर दिया है। तो ये देखिए, अब हमें इस फैब्रिक को बीच से फोल्ड करना है। इस तरह से हमें किनारे मिला के रखना है और यहाँ से बीच वाली साइड से हमें इसे कट कर देना है। यहाँ से कैंची की सहायता से हमें इसको कट कर देना है। इस तरह से हम इस फैब्रिक को कट कर लेंगे और ये देखिए हमें मिल जाएंगे 2 पार्ट्स। तो हम इन 2 पार्ट्स को इस तरह से यहाँ पे जॉइंट करेंगे। उससे पहले हमें इसे सीधा करना है, दोनों पार्ट्स को रखना है और यहाँ से हमें गोलाई में जो है इसके ऊपर यहाँ से गोलाई में हमें कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की तरफ निकला हुआ है इसको कट करके बाहर निकाल देना है। अब हमारा सीधा हो गया है ये फैब्रिक। तो अब हमें इसे एक के ऊपर एक रखना है और 1 इंच की दूरी तक हमने इसमें सिलाई लगा देनी है, यहाँ बीच वाले पार्ट में। तो ये देखिए, हमने इसको जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर लिया है। ये इतना ओपन साइज रहेगा। और अब हमें हाफ पार्ट में 2 इधर की तरफ से और 2 इधर की तरफ से, हाफ पार्ट तक हम निशान लगा लेंगे। 2 इधर की तरफ से प्लेट्स डालेंगे और 2 उधर की तरफ से प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से देखिए, हमारी धोती का नीचे का पार्ट जो है वो फुला फुला हो जाएगा। और 2 इधर से डालेंगे। इसी तरह दूसरे पार्ट में भी हम ये जो हमारी प्लेट्स हैं वो डाल लेंगे। तो ये चलिए पहले हम अपने धोती की ये प्लेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने जो है इस तरह से अपनी धोती की प्लेट्स को कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए, हमारी धोती की जो है कंप्लीट होने के बाद इसकी चौड़ाई आई है 3 इंच। तो अब हम लेंगे 3.5 या 4 इंच का फैब्रिक ले लेंगे। आप जितना ले सकते हो उतना ले लेना, मतलब एक्स्ट्रा भी लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, बाद में उसे कट करके निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से हमने 1-1.5 इंच या 2 इंच चौड़ाई और इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग फैब्रिक ले लेना है और दोनों तरफ से हमें उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिल देना है और एक डोरी हमें उसमें अटैच कर देनी है और उस फैब्रिक को वापस से उसके ऊपर अटैच कर देना है। हमें अपनी डोरी को बचाते हुए वो सिलाई लगानी है और ये गोटा पत्ती भी हमें अपनी डोरी को बचाते हुए इस तरह से इसके ऊपर लगा देनी है। तो ये देखिए हमारी नीचे की धोती कितनी सुंदर सी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए और
कलगी बनाने के लिए और उनका मुकुट बनाने के लिए हमने 3 फैब्रिक लिए हैं। तीनों की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर हैं। तो इसकी लंबाई होगी 8 इंच और इसकी चौड़ाई होगी 2 इंच। तो ये देखिए तीनों फैब्रिक की हमारी इतनी ही लंबाई और चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम इसकी चोली तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें इस फैब्रिक को दोनों तरफ से फोल्ड करना है और इस तरह से एक सीधी पट्टी हमें इसकी तैयार कर लेनी है। इस तरह से देखिए हमने एक सीधी पट्टी तैयार कर ली और उसके ऊपर हमने गोटा पत्ती की लेस को अटैच कर लिया है। अब हम इस पट्टी को हाफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बीच से इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए हमें 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। अब हम वो सीधा करके मतलब सीधी तरफ से अंदर की तरफ करके उसमें नीचे की तरफ से या तो आप सीधा सीधा रख लीजिए, उसके ऊपर की तरफ से 1-1.5 इंच तक उसमें सिलाई लगा लीजिए, या इस तरह से आप एक के ऊपर एक रख के इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। तो ये देखिए हमें कुछ इस तरह की पट्टी मिल जाएगी और इसको हमने रखना है सीधा सीधा इसके नीचे। तो जहाँ तक इसका हाफ पार्ट आ रहा है वहाँ हमें अपने इस चोली के हाफ पार्ट को रखना है और नीचे से उसमें सिलाई लगा देनी है अपनी डोरी को बचाते हुए। तो ये देखिए हमारी धोती मतलब पोशाक बन के तैयार हो चुकी है। अब हमें बनानी है उनका मुकुट। तो मुकुट बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है इसी तरह से देखिए हम इसे पीछे बांध देंगे और ये ऊपर से जो हमारी चोली है ये पीछे की तरफ चली जाएगी और ये जो है नीचे का पार्ट यहाँ से बन जाएगा। तो मुकुट बनाने के लिए हमें सीधी पट्टी ऐसी ही तैयार करनी है जैसे हमने इसमें अपनी चोली में की थी। तो उसी तरह की हम अपनी पट्टी तैयार कर लेंगे। इस पर गोटा पत्ती की लेस को अटैच कर देंगे। अब हमें लगाना है 1.5 इंच पर इस पर निशान। हाफ फोल्ड करने के बाद हम उसमें 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पे हम उसको हाफ में से बीच में से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम उसके बीच में एक टाका लगा देंगे। तो ये देखिए हमने उसमें निशान लगा लिया है। इस तरह से हमें बीच में हाफ में उसको लेके जाना है और एक टाका लगा लेना है। तो ये देखिए इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसमें थोड़ा आ नहीं रहा है, लेकिन आप पिछले वीडियो में मेरी में जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बिल्कुल बहुत ही आराम से ये बनाना सिखाया है। तो ये देखिए पीछे वाले पार्ट्स को हम पीछे की तरफ ले जाके ये देखिए हमने इस तरह से बीच में यहाँ पे बीच में हमने एक टाका लगाया था और जो पीछे की तरफ फोल्ड मतलब ये जो हमारे पार्ट्स हैं बचे थे उनको पीछे की तरफ ले जाके सिलाई लगा दी थी। और सिलाई लगाने के बाद हमारा ये नीचे का पार्ट तैयार हो गया है। अब हमें तैयार करनी है कलगी। तो कलगी बनाने के लिए मैंने इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा दी है। अब हम अपनी गोटा पत्ती की लेस को इसके ऊपर अटैच कर देंगे। तो ये इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हम बनाएंगे इसकी छोटी छोटी सी फ्रिल ताकि हम अपनी कलगी तैयार कर सकें। और फ्रिल बनाने के लिए इस तरह से हमें छोटे छोटे से ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे से हमें पार्ट्स को लेना है और ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर वापस से लेना है और नीचे उसमें हमें सुई की हेल्प से उसको सिलने के बाद उसमें अच्छे से घुमा के अपने धागे को और उसमें गांठ लगा देनी है। और गांठ लगाने के बाद हमारी कलगी जो है उसमें बिल्कुल तैयार। ये देखिए इस तरह से सुई से हम इसमें अपनी कलगी को तैयार करेंगे। और तैयार करने के बाद हम अपने मुकुट के एक साइड यानी कि सीधी आपकी उल्टी और मेरी सीधी साइड इसमें हम अपनी कलगी को अटैच कर देंगे। और एक तरफ टेढ़ी करके हमें अपनी कलगी को अटैच करना है क्योंकि कलगी जो होती है वो थोड़ी टेढ़ी होती है। और देखिए ये पोशाकें आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं घर में। अगर आपको ऑर्डर करनी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को फुल देखिएगा, मतलब पूरी देखिएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप 2x पे करके देख लीजिएगा, मतलब स्क्रीन को थोड़ा सा दबा के रखिएगा और वो 2x पे चल जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने अपनी कलगी को पीछे की तरफ से अटैच कर लिया है। और अटैच करने के बाद हमारी कलगी कुछ इस तरह से लग रही है। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्णा। राधे।